हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो आज हमारा डे 36 है क्रैश कोर्स का, जिसमें आज हम पढ़ने वाले कंप्यूटर। सो कंप्यूटर में जो आज हमारा टॉपिक है वो है हमारा डेटाबेस एंड नेटवर्किंग। ठीक है, तो डेटाबेस एंड नेटवर्किंग क्या होता है उसको सिंपल तरीके से हम समझने वाले हैं। ओके, एक इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है कंप्यूटर्स का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो टोटल आज के दिन में 15 क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन बहुत सारा थियरी भी यहाँ पे जिसको कवर अप करना पड़ेगा, जिसके बेसिस से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। ओके, ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप जा सकते हैं हमारे वेबसाइट updatestoday.in के ऊपर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज मेजर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस जो भी रहते हैं सब आपको मिलते रहेंगे इसी चैनल के ऊपर, तो इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नोट्स एंड वर्कशीट देख लो कहाँ से मिलेगा। नोट्स एंड वर्कशीट के लिए वापस बता रहा हूँ, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप जाके QR कोड दिया गया, इसको स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगा। ओके, डिस्क्रिप्शन से जाके आप लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, डेटाबेस। तो सबसे पहले डेटाबेस होता क्या है उसको समझ लेते हैं। तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे सो दैट इट कैन बी इजीली एक्सेस्ड, मैनेज्ड एंड अपडेटेड। ओके, ये तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है डेटाबेस की। ओके, तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या है कि एक्सेसिबल होना चाहिए, ईजिली एक्सेसिबल होना चाहिए, ईजिली मैनेजेबल होना चाहिए, और ईजिली अपडेट किया जाना चाहिए। तो ये तीन इसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होते हैं डेटाबेस के रिलेटेड में। तो डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ओके, यहाँ पे डेटाबेस में क्या है? लॉजिकली रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम डेटाबेस में स्टोर क्या करते हैं? वी आर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन। ओके, कई बार हम यहाँ पे डेटा को भी स्टोर करते हैं। अब डेटा एंड इन्फॉर्मेशन क्या होता है अभी हम आगे समझेंगे, बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू मेजरली स्टोर इज़ इन्फॉर्मेशन, और जिसको हम इजीली एक्सेस कर सकें, मैनेज कर सकें और अपडेट कर सकें। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं फंडामेंटल्स ऑफ डेटाबेस की तरफ। तो फॉर डिफाइनिंग डेटाबेस, टू टर्म्स विच आर यूज्ड फ्रीक्वेंटली विथ डेटाबेस शुड बी नोन एज, एक होता है डेटा और एक होता है इन्फॉर्मेशन। सो अब देखो, डेटा बेस हम बात कर रहे हैं। ओके, डेटा बेस मतलब कि कलेक्शन ऑफ अ डेटा। ओके, और कलेक्शन ऑफ द डेटा में हम मोस्ट प्रेफरेबली हम जो प्रायोरिटी देते हैं दैट इज़ टू इन्फॉर्मेशन। अब देखो, डेटा एंड इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया था, जब हमने फर्स्ट क्लास ही लिया था, तो ऑलमोस्ट तभी मैंने आपको बताया था डेटा और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस। लेकिन एक बार वापस देख लेते हैं। तो डेटा क्या है? दीज आर द रॉ अनऑर्गेनाइज्ड, ओके, रॉ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स दैट नीड टू बी प्रोसेस्ड। तो रॉ काइंड ऑफ एन मतलब जो रॉ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, ओके, ऐसा डेटा जो कि एक तरीके से अनरिफाइंड है, उसको हम बोलते हैं डेटा। ओके, या फिर कोई भी टेक्स्ट हो गया, या फिर एनीथिंग। ओके, एनीथिंग, टेक्स्ट हो गया, नंबर्स हो गए, कोई भी कंटेंट हो गया, तो वो हमारे लिए एक डेटा है जब तक कि वो प्रोसेस होके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं हो। जैसे फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट्स टेस्ट स्कोर इज़ वन पीस ऑफ डेटा। तो एक स्टूडेंट का जो टेस्ट स्कोर है, इट इज़ अ डेटा। ओके, राइट नाउ, but that data transforms into information कब? when the data is processed, organized, structured or presented in the context that make it useful और meaningful। तो जब एक डेटा यूजफुल और मीनिंगफुल बनता है, सो तब हम उसको बोलते हैं कि डेटा इज़ नथिंग बट एन इन्फॉर्मेशन। ओके, सो डेटा तब जाके इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। अब देखो, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है समझने वाला, कि डेटा अगर है तो डेटा के अंदर हमारे पास में कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो डेटा के अंदर इन्फॉर्मेशन होता है। तो वी कैन से दैट कि एवरी इन्फॉर्मेशन, ओके, एवरी इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अ डेटा, बट नॉट एवरी डेटा इज एन इन्फॉर्मेशन। ये रॉन्ग सीक्वेंस है हमारा। ठीक है, तो कभी कोई क्वेश्चन ऐसा बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज राइट और रॉन्ग, तो वो चीज़ को याद रखना। ओके, तो हर एक इन्फॉर्मेशन एक डेटा ज़रूर है, लेकिन एवरी डेटा इज़ नॉट एन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस हम एक बार देख लेते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस क्या होता है। तो मेजरली यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस है जो कि जानने की हमको ज़रूरत है करंटली। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, बट राइट नाउ द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जिसकी हमको ज़रूरत है, दैट इज़ टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। ये 4 मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस है हमारे पास। ठीक है, तो टेबल्स क्या होता है? टेबल्स को समझते हैं। दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ or relation of any relational database model where all the actual data is defined and entered. Different types of operation are done on the tables for storing
okay, for storing, filtering, retrieving and editing the data. Okay, so different types of operations are done. देखो हम जब डेटाबेस के बारे में बात करते तो अब सभी ने एक्सेल शीट तो यूज़ किया ही होगा. ओके, एवरीवन मस्ट हैव यूज्ड द एक्सेल शीट. तो एक्सेल शीट में क्या होता है, हमारे पास में रोज़ होते हैं, कॉलम्स होते हैं. तो सिमिलर काइंड से, ओके, सिमिलर काइंड से अब देखो एक्सेल में हम डायरेक्टली हम यहाँ पे एक तरीके से डेटा को हम प्रोग्रामेटिकली हम हम ऑपरेट नहीं कर सकते हैं एक्सेल में. तो एक समझ लो कि एक्सेल ही है जहाँ पे हम प्रोग्रामिंग के थ्रू, ओके, यूजिंग प्रोग्रामिंग हम वहाँ पे डेटा को एंटर करवा रहे हैं या फिर रिट्राइव करवा रहे हैं या फिर उनके ऊपर ऑपरेशंस को हम बिल्ट आउट कर रहे हैं. सो दैट इज़ हम बोल सकते हैं कि वो फिर बन जाता है एक डेटाबेस. ठीक है, तो डेटाबेस तब बनता है. और डेटाबेस में मेजरली डेटा को स्टोर करने के लिए, टू स्टोर डेटा क्या रिक्वायर होता है, टेबल्स. टेबल्स इज़ द प्राइमरी एलिमेंट जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं और उनके बीच के रिलेशंस को हम डेवलप करते हैं. ओके, सो दैट इज़ दी मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डेटा का. तो यहाँ पे ही हम जाके डेटा को स्टोर करते हैं. अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हमारा इसके अंदर सबसे पहले रो टाइटल कॉलम टाइटल भी होते हैं हमारे पास में सब. तो कॉलम टाइटल जैसे फॉर एग्जांपल नेम हो गया, एज हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, तो समथिंग लाइक दैट. तो इस तरीके से हम यहाँ पे हम रो वाइज हम यहाँ पे डेटा को मैनेज करते हैं. ओके, एंड देन उसके ऊपर हम ऑपरेशंस को करते हैं. तो टेबल्स इज़ वेयर वी स्टोर द डेटा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेरीज. अब देखो हम बात करें तो प्रोग्राम हम यूज़ करते हैं, प्रोग्रामिंग का हम यूज़ करते हैं टू गेट द डेटा. ठीक है, तो क्वेरीज क्या होते हैं, क्वेरीज अलाउ यू टू एक्सट्रैक्ट बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया दैट यू डिफाइन. ओके, या फिर these are the basically questions based upon the data available in the database. A query consists of specifications indicating which field records summaries a user wants to fetch from a database. तो देखो queries का हम यूज़ क्यों करते हैं, queries का यूज़ हम करते हैं जो भी ऑपरेशन, ओके, जो भी ऑपरेशन हमको एक टेबल के ऊपर करना होता है उसको वो करने के लिए हम क्वेरी का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो क्वेरी में हम क्या कर सकते हैं, हम क्वेरी में हम यूज़ कर सकते हैं डेटा को ऐड करने के लिए. ओके, डेटा ऐड करने के लिए हम क्वेरी का यूज़ कर सकते हैं. एडिट करने के लिए, एडिट मतलब कि अपडेट, जो कि हम DBMS के भाषा में बोलते हैं, तो अपडेट कर सकते हैं उसके अंदर. फिर डिलीट कर सकते हैं. ओके, तो ऐसे हम सारी चीज़ों को यहाँ पे कर सकते हैं. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है दैट इज़ CRUD ऑपरेशन, हम उसको बोलते हैं क्रिएट. ओके, CRUD ऑपरेशन होता है क्रिएट, रीड, ठीक है, अपडेट एंड डिलीट. तो ये चार मेजर फंक्शंस होते हैं जो कि हम मेजरली क्वेरीज के थ्रू करने की कोशिश करते हैं. क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट. तो क्रिएट में हम डेटा को क्रिएट करते हैं, मतलब कि एक रो में इंसर्ट करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर समझो मुझे एक न्यू डेटा को इस रो में इंसर्ट करना है तो उसके लिए मैं क्रिएट क्वेरी का यूज़ करूँगा. फिर उसके बाद में रीड, मैं जस्ट मतलब वहाँ पर रीड करने के लिए, अपडेट मतलब कोई चेंजेस एडिट करने के लिए, एंड डिलीट मतलब उसको मुझे ड्रॉप करना है, मुझे हटाना है वहाँ से, तो उसके लिए मैं डिलीट क्वेरी का इस्तेमाल करूँगा. ठीक है, सो दीज आर क्वेरीज. क्वेरीज मतलब कि ये कमांड्स होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं, ओके, टू ऑपरेट ऑन द डेटाबेस. ठीक है, देन नेक्स्ट होता है फॉर्म. अब फॉर्म क्या है, लाइक टेबल्स फॉर्म कैन बी यूज टू व्यू एंड एडिट योर डेटा. हाउएवर फॉर्म्स आर टिपिकली यूज टू व्यू द डेटा इन एन अंडरलाइंग टेबल, वन रिकॉर्ड एट अ टाइम. देखो फॉर्म्स का यूज़ हम करते हैं डेटा को व्यू करने के लिए एज वेल एज टू कलेक्ट डेटा. अ यूज़र कैन क्रिएट डेटा एंट्री फॉर्म्स दैट लुक्स एग्जैक्टली लाइक अ पेपर फॉर्म. पीपल जनरली प्रीफर टू एंटर डेटा इनटू अ वेल डिजाइन फॉर्म रादर देन अ टेबल. ओके, तो एक टेबल में देखो हम यहाँ पे फॉर्म्स का यूज़ हम डेटा जैसे गूगल फॉर्म्स. ओके, अब देखो हम भी यूज़ करते हैं गूगल फॉर्म्स को. तो गूगल फॉर्म्स क्या, नथिंग बट एक एंट्री पॉइंट है. ओके, तो फॉर्म्स वर्क एज एन एंट्री पॉइंट. ओके, मोस्टली ये एक एंट्री पॉइंट के जैसा वर्क करते हैं. ओके, जिसको यूज़ करके हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, देन उनको हम व्यू, एडिट वगैरह भी हम कर सकते हैं आगे. ठीक है, सो फॉर्म्स इनपुट. अगर हम इनपुट के बारे में हम बात करें कि एक डेटाबेस में चीज़ें इनपुट कैसे होंगे, तो उसके लिए हम फॉर्म्स के यूज़ लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट होता है रिपोर्ट्स. रिपोर्ट्स क्या होता है, व्हेन यू वांट टू प्रिंट दोज रिकॉर्ड्स विच आर फेच्ड फ्रॉम द डेटाबेस, डिज़ाइन अ रिपोर्ट, एक्सेस इवन हैज़ अ विज़र्ड टू हेल्प प्रोड्यूस. ओके, दिस इज़ रिगार्डिंग टू द एक्सेस. एक जो हमारे पास में ऑपरेटर लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस करके एक सॉफ्टवेयर जो कि सबसे बेसिक डेटाबेस काइंड का सिस्टम बोला जाता है. सो इसको जस्ट थोड़े टाइम के लिए स्किप आउट करो. ओके, डोंट फोकस ऑन टू इट. बट रिपोर्ट क्या होता है कि हम जब भी रिपोर्ट, लाइक फॉर एग्जांपल जब भी आप डेटाबेस से चीज़ों को एक्सेस करते हो, लाइक यू एक्सेस द डेटा फ्रॉम डेटाबेस
ठीक है, आप डेटाबेस से एक्सेस करते हो, देन उसके बेसिस पे उसको जब आप एक्सट्रैक्ट करते हो, ओके, या फिर एक्सपोर्ट करते हो, सो दैट इज़ कॉल्ड एज एन रिपोर्ट। ओके, जब आप इसको एक्सपोर्ट करते हो फॉर जस्ट मतलब किसी भी पर्पज़ के लिए आप एक्सपोर्ट कर सकते हो उसको, सो दैट इज़ कॉल्ड एज एन रिपोर्ट। ओके, सो जब हम किसी इन्फॉर्मेशन को मतलब पहले तो हमने कलेक्ट किया, फिर उसको प्रोसेस किया, फिर इन्फॉर्मेशन बनाया, एंड जब हम उसको एक्सपोर्ट करते फॉर एनी अनदर यूज, सो दैट इज कॉल्ड एज एन रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में, मोस्टली हम उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DBMS। ओके, DBMS के नाम से हम इसको जानते हैं। तो DBMS क्या है? DBMS इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा एंड अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस. It is organized collection of data viewed as a whole instead of a group of separated unrelated files. The primary goal of DBMS is to provide an environment that is both convenient, efficient for user to store and retrieve डेटाबेस इन्फॉर्मेशन। अब देखो, जब भी हम एक्सेल पे वर्क करते हैं, ओके, व्हेनेवर वी वर्क ऑन एक्सेल, तो एक्सेल में अगर आपको मल्टीपल चीज़ों को बनाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, या तो मल्टीपल फाइल्स बना सकते हैं या फिर शीट्स बना सकते हैं, लेकिन हर एक के बीच में कनेक्शन को बिल्ड करना, ओके, कि अगर एक चीज़ चेंज हुई तो दूसरी जगह पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाना चाहिए, तो कनेक्शन को बिल्ड कर पाना दो चीज़ों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस चीज़ को ईजी करने के लिए हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करते हैं। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इट्स काइंड ऑफ एन सॉफ्टवेयर जो कि मतलब डिफरेंट टाइप के टेबल्स, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल समझो कि हमारे पास में टेबल 1 है, टेबल 2 है, टेबल 3 है, ओके, देन टेबल 4 एंड सो ऑन, हमारे पास में से मल्टीपल टेबल्स हैं। तो हर एक टेबल का एक दूसरे से इंटर रिलेशन क्या होगा, किस तरीके से एक अगर चेंज होता है, अगर समझो T1 में कुछ चेंजेस हो रहा है कहीं पे, तो T2 को कैसे वो इफेक्ट करेगा, तो उन सारी चीज़ों का इंटर रिलेशन जो होता है वो हम यहाँ पे डिफाइन कर पाते हैं बहुत ही ईजिली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से, DBMS से। ठीक है, तो उसके लिए हम DBMS का यूज़ यहाँ पे करते हैं। और देखो, प्राइमरी गोल यहाँ पे यही है कि एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहाँ से ईजी हो डेटा को स्टोर करना एज वेल एज रिट्राइव करना। और कुछ यहाँ पे जो एग्जांपल्स है, MySQL जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट टूल है जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट टूल है, ओके, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद में Oracle इज़ वन ऑफ द मोस्टली मतलब हाईली नोन इन द इंडस्ट्री, ओके। देन हमारे पास बहुत, उसके अलावा फिर बहुत सारे हैं, फॉक्स प्रो है, DBase है, साइबेस है, MS Access है। MS Access मैंने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट का जो हमारा MS ऑफिस का जो सेट आता है उसके साथ में हमको मिलता है। और ये सबसे बेसिक काइंड का अगर हम बात करें कि DBMS सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक वो है सिस्टम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ DBMS, देखो कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होता है उसको समझ लो, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बैंकिंग में हम यूज़ करते हैं, बैंकिंग इज़ प्राइमरीली डिपेंडेंट अपॉन द DBMS, ओके। तो डेटाबेस मैनेजमेंट के ऊपर ही पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री टिकी हुई है, ओके। जो भी हम बैंकिंग का काम करते हैं, अकाउंट्स, लोन्स या फिर जो भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड कुछ भी होता है, सो दैट इज़ ऑल डिपेंडेंट अपॉन DBMS। नेक्स्ट, रिजर्वेशन में यूज़ होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल फ्लाइट बुकिंग हो गया, ट्रेन बुकिंग हो गया, तो एनीथिंग ठीक है रिलेटेड टू रिजर्वेशन, होटल बुकिंग हो गया, तो वो सब सेक्टर में भी इसको यूज़ किया जाता है। फॉर यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो इट इज़ यूज्ड फॉर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन कोर्स। अब देखो, DBMS का देयर इज एन वैरायटी ऑफ यूजेस, आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो, देयर इज़ नो स्पेसिफिक फील्ड, बस दीज आर सम ऑफ द प्लेसेस जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हाईली यूज़ होते हैं। क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस, ओके, वन ऑफ द प्लेसेस, ओके, वंस अगेन दिस इज़ नथिंग बट अ बैंकिंग ट्रांजैक्शन जहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, ओके। सो क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस में यूज़, टेलीकम्युनिकेशन में यूज़ किया जाता है फॉर मेंटेनिंग द कॉल रिकॉर्ड्स, जनरली मंथली बिल्स एक्सेट्रा। फाइनेंस सेक्टर में भी यूज़ किया जाता है, अबाउट द होल्डिंग, सेल्स एंड परचेज ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सेट्रा, एंड ऑल्सो इन सेल्स फॉर कस्टमर एक्विजिशन, प्रोडक्ट्स, परचेज एंड इन्फॉर्मेशन, ओके। सो ये सम ऑफ द मतलब केसेस हैं जहाँ पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ओके। दीज आर ओनली द सम ऑफ द केसेस, ओके, नॉट द होल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। नाउ DBMS इज समथिंग जो आज के दिन में ऑलमोस्ट हर एक सेगमेंट में, आप कहीं भी चलोगे, एक छोटे छोटे दुकान में, एक बड़े से बड़े शॉप या शॉपिंग मॉल में, सब जगह पे DBMS का यूज़ हो ही रहा है। सो इट इज़ जस्ट सम ऑफ द एप्लीकेशन जो भी हमने आपको बताया, बट इट इज़ वाइडली यूज अराउंड ईच एंड एवरीवेयर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारा सेकंड जो टॉपिक है जिसको आज हमको कवर आउट करना है, दैट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स विच आर कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। देखो, इसके पहले हमने जो लेक्चर किया था दैट वाज ऑन इंटरनेट। तो इंटरनेट में हमने बात क्या किया था, इंटरनेट में हमने जब बात किया था तो दैट वाज अबाउट नेटवर्क, ओके। तो जब नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स होते हैं, ओके, इंटरकनेक्शन ऑफ द नेटवर्क्स होते हैं, तब क्या बनता है हमारा इंटरनेट। अब इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट इज़ नथिंग बट, जैसे देखो लास्ट क्लास में देखा था कि अगर 2 कंप्यूटर्स हैं,
ओके एक वन कंप्यूटर है और एक टू कंप्यूटर, इन दोनों को मैं अगर कनेक्ट कर दूं तो ये क्या बनता है हमारे पास में, ये हमारे पास में जो बनता है दैट इज़ कॉल्ड एज एन एक यहाँ पे एक नेटवर्क क्रिएट होता है। अब बिकॉज क्योंकि हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर वन से हम डेटा को सेंड कर सकते हैं टू में, और टू से एट द सेम मोमेंट हम सेंड कर सकते हैं वन में, तो ये दोनों कंप्यूटर्स एक साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं जहाँ पे डेटा का ट्रांसफ़र एंड रिसीवल हो सकता है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज एन नेटवर्क। ओके सो अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स, मिनिमम दो चाहिए, उसके अलावा और भी कंप्यूटर्स हो सकते हैं। तो जब दो कंप्यूटर्स एक साथ में कनेक्ट हो जाते हैं सो दैट इज़ कॉल्ड एज एन नेटवर्क। बहुत बड़ा बहुत डिफिकल्ट टर्म नहीं है, जस्ट यहाँ पे इंटरकनेक्शन ऑफ टू कंप्यूटर्स इज नोन एज एन नेटवर्क। नेक्स्ट है कि दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर लेवल इंटीग्रेशन दोनों चाहिए होता है दैट अलाउज द कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर ओवर अ नेटवर्क। द कंप्यूटर्स मे बी कनेक्टेड वाया द डेटा कम्युनिकेशन लिंक लाइक वायर्स, केबल, सैटेलाइट लिंक्स और अनदर कम्युनिकेशन। अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे कोई तो भी एक मीडियम की ज़रूरत है, वी नीड सम ऑफ दी अनदर मीडियम। ओके कुछ तो भी एक मीडियम की ज़रूरत है, वो मीडियम क्या हो सकता है, वायर हो सकता है डायरेक्ट, मतलब वायर को एक दूसरे में प्लग इन कर दिया तो यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट हो गया। फिर या फिर सैटेलाइट लिंक हो सकता है, या फिर वायरलेस मीडियम लाइक फॉर एग्जांपल वाईफाई के थ्रू भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। सो देयर कैन बी डिफरेंट वेज जिसके थ्रू आप मतलब यहाँ पे कनेक्शन को बिल्ट आउट कर सकते हो। ठीक है नेक्स्ट, अब टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं उसको हम समझ लेते हैं। लैन, वैन, मैन, पैन एंड वीपीएन, ये देखो यहाँ पे सम काइंड्स ऑफ एन मतलब ये कंप्यूटर नेटवर्क्स है, ये क्या होता है समझ लेते हैं एक बार फटाफट। तो लोकल एरिया नेटवर्क सबसे पहले जो सबसे स्मॉलेस्ट लाइक जो जो सबसे बेसिकली यूज़ होता है दैट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको हम लैन के नाम से जानते हैं। अब देखो लैन वर्ड बहुत बार लोगों ने सुना होगा, गेमिंग वगैरह जब जो लोग करते हैं तो वो लोगों ने इसको सुना होगा कि लैन, ओके लैन नेटवर्क। तो लैन नेटवर्क मतलब क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब कि अब जैसे नाम में इसके लोकल अगर है तो इसका मीनिंग समझ में आता है कि इट इज़ लोकली कनेक्टेड, मतलब कंप्यूटर्स को हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। तो लैन इज़ अ स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क, मतलब कि एक जगह पे सिर्फ कनेक्टेड जो कंप्यूटर्स होते हैं उनके लिए इसको यूज़ किया जाता है। लैन कनेक्ट्स नेटवर्क्स LAN connects network devices over a relatively short distance such as a home, office, building, school, which may be in like limited to 1 kilometer. Okay, तो स्कूल, ऑफिस, बिल्डिंग के अंदर जब हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज एन लैन नेटवर्क। ओके सो बेसिकली यहाँ पे जो मैक्सिमम डिस्टेंस को हम जो कवर आउट कर सकते हैं दैट इज ऑल अराउंड टू 1 किलोमीटर। ओके ऑल द टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू अ मेन कंप्यूटर कॉल्ड दिस सर्वर। तो यहाँ पे क्या होता है कि सारे कंप्यूटर्स एक मेन कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं लैन नेटवर्क में। ओके सो अगर मेरे पास में समझो यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 है यहाँ पे, तो ये सब क्या होंगे, ये एक मेन कंप्यूटर सर्वर से कनेक्टेड रहेंगे। ओके ये सारे जाके यहाँ पे एक सर्वर से कनेक्ट होंगे और देन दिस विल बी लोकली बाउंड टू ईच अदर, कि अब यहाँ पे इन सब के बीच में डेटा मतलब शेयरिंग हो सकती है। ओके ट्रांसफर ऑफ फाइल्स वगैरह हो सकते हैं। ऑन मोस्ट लैंस केबल्स आर यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर। मोस्टली लैंस पे हम क्या यूज़ करते हैं, केबल्स को यूज़ करते हैं टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स। डेटा ट्रांसफर स्पीड ऑफ द LAN रेंजेस फ्रॉम 10 to 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड, मतलब कि 10 से लेके 100 Mbps तक का इसका स्पीड हो सकता है। अब देखो बिकॉज टेक्नोलॉजी इज एक्सपैंडिंग तो अब ये Mbps से लेके Gbps में भी एक्सपैंड हम कर सकते हैं यहाँ पे। दैट डिपेंड्स अपॉन द नेटवर्क कार्ड या फिर इथरनेट कार्ड हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करें टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स, बट वी कैन गो अप टू 1 Gbps एंड बियॉन्ड ऑल्सो दैट। ओके LAN प्रोवाइड्स द शेयरिंग ऑफ द पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स मतलब यहाँ पे क्या होता है कि डिवाइसेस। ओके जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंटर हो गया या फिर स्पीकर हो गया, ओके या फिर स्कैनर हो गया, तो ऐसे डिवाइसेस को हम पेरिफेरल्स को अगर शेयर करना चाहते हैं, जैसे समझो कि हम एक ऑफिस में और 3 लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे और एक हमारे पास में एक सिंगल प्रिंटर है, तो सिंगल प्रिंटर है इस पर सब लोग कमांड दे सकें, तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों को कनेक्ट कर देंगे एंड इसके थ्रू अब इसमें से ये डायरेक्टली अब यहाँ पे हम पेरिफेरल शेयरिंग कर सकते हैं, मतलब कि कोई भी पर्सन यहाँ पे मतलब प्रिंट दे सकता है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही पर्सन प्रिंट जब तक कमांड नहीं देगा तब तक नहीं होगा। ठीक है नेक्स्ट फिर हमारा था वाइड एरिया नेटवर्क वैन। ओके वैन क्या होता है, वैन इज जोग्राफिकली डिस्पर्स कलेक्शन ऑफ लैंड्स। ओके डिस्पर्स कलेक्शन ऑफ लैंड्स। अ वैन लाइक द इंटरनेट स्पैन्स मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अ नेटवर्क डिवाइस कॉल्ड राउटर कनेक्ट्स द लैंड्स टू अ वैन। ओके तो अब देखो वैन क्या होता है कि जब हमारे पास में जब हमारे पास में बहुत सारा ओके लाइक फॉर एग्जांपल समझो एक हमारे पास में दिस इज़ LAN 1, मतलब एक यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, सो यहाँ पे एक LAN कनेक्शन हमारे पास में, ये फिर हमारे पास में एक L2 मतलब कि LAN कनेक्शन 2 का ग्रुप है यहाँ पे। ओके दैट मीन्स कि दीज आर कंप्यूटर ग्रुप्स जो कि L2 हम बोल रहे हैं।
फिर हमारे पास में यहाँ पे ग्रुप ऑफ कंप्यूटर दैट इज़ L3। तो जब ये तीनों एक साथ में कनेक्ट हो जाएंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, दैट बिकम्स एन वैन। ओके, बिकॉज नाउ देर आर मैनी मतलब computers that are connected to each other, now that becomes an WAN. These kind of network use telephone lines, satellite links और other long range communication technologies to connect. Okay, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ केबल्स का यूज़ किया जाए। तो यहाँ पे मोस्टली पहले के टाइम में टेलीफोन लाइंस वाज वन ऑफ द मीडियम्स टू कनेक्ट टू एन वैन, बट आज के टाइम पे यहाँ पे ये चेंज हो गया, सैटेलाइट लिंक हो गया, अनदर बहुत सारे यहाँ पे हमारे पास में टेक्नोलॉजीज़ आ गए हैं जिसके थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव गॉट मैन। ओके, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके, इसके पहले हमने पढ़ा था वाइड एरिया नेटवर्क, नाउ दिस इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब देखो मैन लाइज समवेयर बिटवीन लैन एंड वैन। ओके, लैन और वैन के बीच में समवेयर इन द मिड ऑफ दैट लाइज मैन। ओके, तो मैन क्या, it is data network designed for a town or a city. It connects a area larger than a LAN but smaller than a WAN. तो मतलब कि मैन जो होता है that is larger than a LAN but it is smaller than a WAN, such as a city or a dedicated high performance hardware. ठीक है, तो एक सिटी के अंदर अगर हम पॉसिबली बात करें इनसाइड एन सिटी, तो वहाँ पे अगर हम कनेक्शंस के बारे में बात करें, सो दैट इज मैनेज बाय अ मैन। ओके, दैट इज एन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। द मेन पर्पज इज टू शेयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज बाय द वेरियस यूजर्स। केबल टीवी नेटवर्क जो हमारा होता है, केबल, अब देखो केबल टीवी नेटवर्क इस काइंड ऑफ एन सॉफ्टवेयर जिसको हम बहुत सारे मतलब टीवीज़ के साथ में शेयर करते हैं। सो ये जो होता है दिस इज़ एन वेरी गुड एग्जांपल। पहले टाइम में केबल टीवी नेटवर्क होता, अब अगर आप केबल टीवी नेटवर्क को जानते होगे, आपके एरिया में अगर पहले कभी यूज़ किया होगा तो यू मस्ट बी फ्रेंडली विद इट। तो ये जो है ना, ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का। ठीक है, दैट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ अ मैन। द कंप्यूटर इन अ मैन आर कनेक्टेड यूजिंग अ कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल का मतलब होता है कि सिंगल मतलब सिंगल केबल। ओके, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल मतलब वायर होता है, दैट इज कॉल्ड कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल्स। तो इसका यूज़ करके हम यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को डेवलप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN सभी लोगों ने सुना ही होगा, इसके बारे में भी बहुत से लोग जानते होंगे, पढ़ने की ज़रूरत तो है नहीं लेकिन फिर भी देख लेते हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क is a technology that is gaining popularity among the large organizations that use the global internet for both intra and inter-organization communication. Both require privacy in the intra-organization communication. तो जहाँ पे प्राइवेसी की ज़रूरत पड़ती है, ओके, तो VPN का मेजर यूज़ है यहाँ पे प्राइवेसी डेवलप करने के लिए। तो मेजरली ये बहुत सारी कंपनीज़ में, बहुत सारे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में आज के टाइम पे VPNs का यूज़ किया जाता है, ओके, टू डेवलप एन प्राइवेसी। अब VPN इज़ एन नेटवर्क दैट इज़ प्राइवेट एज वेल एज वर्चुअल। ओके, तो पहले तो ये प्राइवेट होता है, मतलब कि यहाँ पे प्राइवेसी आपकी पूरी तरीके से मेंटेन होती है, प्लस ये वर्चुअल होता है, मतलब कि फिजिकल यहाँ पे आपका लोकेशन शेयर नहीं होता है। तो दैट इज़ द रीज़न ये और भी ज़्यादा यहाँ पे सिक्रेटिव एंड प्राइवेसी को अच्छी तरीके से मेंटेन करता है। इट इज़ अ प्राइवेट बिकॉज इट गारंटीज प्राइवेसी इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसीलिए हम इसको प्राइवेट बोलते हैं। इट इज़ virtual because it does not use real private WANs. The network is physically public but virtually private. Okay, सो वर्चुअली ये एक प्राइवेट होता है, सो इसीलिए इसको हम बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अब नेटवर्क डिवाइसेस के ऊपर। ओके, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस सेक्शन, नेटवर्क डिवाइसेस। अब नेटवर्क डिवाइसेस में बहुत सारे होते हैं लेकिन आज हम जो पढ़ने वाले वो 4-5 ही हैं, तो जिस पे हम फोकस कर। अब देखो नेटवर्क डिवाइसेस क्या होता है, दीज आर रिक्वायर्ड टू एम्पलीफाई द सिग्नल, रिस्टोर द ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल एंड टू प्रोवाइड एन इंटरफेस टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। देर आर मेनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिवाइसेज यूज इन नेटवर्किंग। तो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए, मतलब कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए, नेटवर्क क्रिएट करने के लिए, या फिर सिग्नल्स को मतलब स्ट्रेंथन करने के लिए, वीक ना पड़े, वो सब चीज़ों को करने के लिए हम नेटवर्क डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो देर आर मेनी नेटवर्क डिवाइसेज जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, बट मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होते हैं। ओके, तो फर्स्ट इज रिपीटर, देन वी हैव हब, देन वी हैव राउटर, देन वी हैव मॉडेम। ठीक है, अब रिपीटर क्या होता है इसको समझ लेते हैं। रिपीटर इज अ डिवाइस दैट ऑपरेट्स ओनली ऑन द फिजिकल लेयर ऑफ द OSI मॉडल। Repeaters have 2 ports and can connect 2 segments of the LAN. It amplifies the feeble, okay, ये देखो important point है यहाँ पे, okay, feeble, okay, feeble signals अभी क्या होता है समझते हैं। When they are transported over long distance so that the signals
can be strong as well as the original signal. A repeater boosts the signals back to its correct level. ओके तो अब देखो, अगर हमारे पास में यहाँ पे एक LAN कनेक्शन 1 है और यहाँ पे एक LAN कनेक्शन 2 है, इन दोनों को मुझे कनेक्ट करना है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा है, ओके, डिस्टेंस इज़ अ लार्ज डिस्टेंस, तो क्या करेंगे हम, इनके बीच में एक हम यहाँ पे रिपीटर को बनाएंगे. ओके तो एक हम यहाँ पे एक रिपीटर को कनेक्ट करेंगे. तो रिपीटर में क्या होगा, यहाँ पे दो पोर्ट्स होते हैं, एक यहाँ पे और यहाँ पे. अब इसमें से हम इसको कनेक्ट करेंगे, इसको L2 से, इसको कनेक्ट करेंगे हम L1 से. तो ये जो रिपीटर है ये क्या करेगा, जब यहाँ से हमारे पास में सिग्नल ट्रैवल होकर यहाँ तक पहुँचेगा, तो मोस्टली क्या होता है, जब हमारे पास में सिग्नल ट्रैवल करता है तो ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम ये सिग्नल वीक होते जाता है. तो रिपीटर क्या करता है, इसका जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ था, जैसे कि जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ था, इस स्ट्रेंथ के ऊपर ये वापस से उसको एम्पलीफाई करने की कोशिश करता है, ताकि यहाँ से वापस वो सिग्नल मतलब एम्पलीफाइड होके जाए और फिर वो L2 तक पहुँचे और फिर सिग्नल के स्ट्रेंथ को ओके बिल्ड मतलब ऐसा ही परफॉर्मिंग रखे कि ओरिजिनल सिग्नल के जैसा उसको बनाए रखे. इसके लिए हम रिपीटर्स का यूज़ करते हैं. तो इसका काम करता है बूस्ट द सिग्नल बैक टू इट्स करेक्ट लेवल. तो उसको क्या करता है, सिग्नल जब वीक हो जाता है तो उसको बूस्ट करता है बैक टू इट्स करेक्ट लेवल, तो ओरिजिनल लेवल पे उसको वापस से बूस्ट करता है. सो दैट इज द जॉब ऑफ अ रिपीटर. ओके जो कि दो लैंस के बीच में कनेक्शन करने के लिए यूज़ होता है. देन वी हैव अ हब. हब का हमने ऑलरेडी देखा है, लेकिन वापस देख लेते हैं. हब इज़ अ रिपीटर विथ मल्टीपल पोर्ट्स. ओके हब क्या है, हब इज़ अ रिपीटर. ओके एक रिपीटर ही है, बट यहाँ पे मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं. अब रिपीटर में हमारे पास है मोस्टली मल्टीपल पोर्ट्स. अब रिपीटर में हमारे पास में मोस्टली दो ही पोर्ट होता है. ओके बट हब जो है ये उससे बड़ा वर्जन है. ओके इट इज़ अ बिगर वर्जन ऑफ द रिपीटर. ओके यूज टू कनेक्ट द नेटवर्क चैनल्स. इट एक्ट्स एज अ सेंट्रलाइज कनेक्शन टू सेवरल कंप्यूटर्स विद द सेंट्रल नोड और द सर्वर. तो सर्वर्स वगैरह के लिए भी हम क्या करते हैं, हब का यूज़ करते हैं. व्हेन अ हब रिसीव्स अ पैकेट ऑफ द डेटा at one packet of data at one of its ports from a network channel, it transmits the packet to all the ports to all other network channels. तो जब यहाँ पे अगर हम समझें तो समथिंग अगर समझो ऐसा है. ओके इट हैज़ गॉट 4 पोर्ट्स यहाँ पे. तो अगर वन पोर्ट पे ओके एक हमारे पास में डेटा रिसीव हुआ तो ये क्या करेगा, ये डेटा को ऑटोमेटिकली बाकी सेकेंड थर्ड फोर्थ सबके ऊपर यहाँ पे रिपीट कर देगा. ओके तो ताकि बाकी भी जो चैनल्स हैं उनको भी वो डेटा मिल जाए. ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. राउटर. राउटर देखो सबके घर में मोस्टली आज के दिन में मिल ही जाता है, बिकॉज किस लिए यूज़ होता है, वाईफाई कनेक्शन बनाने के लिए. तो राउटर का यूज़ करते हैं. राउटर इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस विच इज़ डिजाइन टू टेक इनकमिंग पैकेट्स, एनालाइज द पैकेट्स एंड द मूविंग पैकेट्स टू अनदर नेटवर्क, कन्वर्टिंग द पैकेट्स टू अनदर नेटवर्क इंटरफेस, ड्रॉपिंग द पैकेट्स, डायरेक्टिंग द पैकेट्स टू द अप्रोप्रिएट लोकेशंस एक्सेट्रा. ठीक है तो देखो यहाँ पे मेजर यूज़ क्या है कि यहाँ पे राउटर का मेन यूज़ अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो अगर समझो यहाँ पे हमारे पास में ओके हमारे पास में एक यहाँ पे हमारे पास में एक इंटरनेट लाइन है. ओके सो इंटरनेट लाइन है, ये आता है हमारे पास में राउटर के पास में. ठीक है और अब समझो राउटर ये जो हमारे पास में दिस इज़ एन वायरलेस राउटर यहाँ पे. ओके तो राउटर का यूज़ हम कर सकते हैं लाइक टू ऑल्सो कनेक्ट द कंप्यूटर्स, मतलब लोकली भी हम कनेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. जैसे समझो यहाँ से मैं डायरेक्ट कनेक्शन भी कर सकता हूँ ओके टू कंप्यूटर्स, लेकिन हम यहाँ पे वायरलेस कनेक्शन भी कर सकते हैं. ठीक है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम इसके थ्रू मतलब वायरलेस कनेक्शंस को बिल्ड कर सकते हैं. ठीक है सो दैट इज़ द यूज़ ऑफ अ राउटर. अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मॉडेम. मॉडेम का यूज़ करते हैं. मॉडेम इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स. ओके तो डिजिटल को ये एनालॉग में कन्वर्ट करता है. ओके एंड एनालॉग सिग्नल्स को ओके एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करता है. ओके एट द सेंडर साइड एंड कन्वर्ट्स बैक द एनालॉग टू द डिजिटल सिग्नल. दैट मीन्स ये देखो मॉडेम जो है इट इज़ वर्ड मेड आउट ऑफ 2 वर्ड्स. ओके तो मॉडेम में 2 वर्ड्स होते हैं. ओके तो MO स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर ओके एंड डेम स्टैंड्स फॉर डीमॉड्यूलेटर. ठीक है तो ये दो हमारे पास में यहाँ पे इसका एक्चुअल में इसको हम स्प्लिट अगर करें तो इस तरीके से स्प्लिट आउट होता है. ठीक है सो इसका मेन काम क्या होता है कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करो, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करो, तो उसके लिए यूज़ होता है. ओके तो मोस्टली पहले जब टेलीफोन लाइंस के थ्रू हम इंटरनेट को यूज़ करते थे, यूजिंग द टेलीफोन लाइंस, जब हम पहले इंटरनेट को यूज़ करते थे तो उसके लिए मॉडेम का यूज़ होता था. लेकिन अब के समय में मॉडेम का यूज़ कम हो गया है बिकॉज हम टेलीफोन लाइंस को यूज़ नहीं करते. बट देयर आर डिफरेंट मोर वेरियस यूजेस जो कि हम यहाँ पे नेटवर्किंग में मॉडेम का यूज़ और आता है टू फॉर द इंटरकनेक्शन ऑफ द नेटवर्क्स एंड ऑल. ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. RJ45 कनेक्टर.
अब देखो RJ45 कनेक्टर क्या होता है, ये एक हमारा इंटरनेट पिन होता है जिसको हम यूज़ करते हैं। आपने जब भी कोई भी नेटवर्क लाइन पे आप जब भी कोई केबल वगैरह कनेक्ट करते होगे, सो आपने एक क्लिप काइंड का मतलब समथिंग ऐसा आपने एक क्लिप काइंड का एक देखा होगा, यहाँ पे हम एक वायर आता है, ओके। सो दिस इज़ कॉल्ड एज एन RJ45, और हमारे पास में यहाँ पे बहुत सारे ऐसे 8 वायर्स मेजरली होते हैं। सो इसको हम बोलते हैं RJ45 कनेक्टर, ओके। तो ये हमारा एक केबल होता है और इसको हम कनेक्ट करते हैं हमारे कंप्यूटर्स में या फिर मॉडेम्स वगैरह में या फिर हमारे राउटर्स में। तो RJ45 स्टैंड्स फॉर रजिस्टर्ड जैक 45। इट इज़ एन 8 वायर कनेक्टर। RJ45 connector is used to connect computers on a local area network on a LAN. It is commonly used in telephony applications and networking. Okay, it is used for serial connections. Okay, तो serial connections के लिए हम RJ45 connectors का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे एक समझना आपको ये है कि RJ45 कनेक्टर्स को हम मोस्टली यहाँ पे एक मतलब लोकल एरिया नेटवर्क्स में हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए जो कनेक्टर्स का यूज़ करते हैं, दैट इज़ RJ45, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टोपोलॉजी, ओके। टाइप्स ऑफ मतलब नेटवर्क कनेक्शंस के बारे में अगर हम बात करें तो टोपोलॉजी का मीनिंग होता है कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क कनेक्शंस, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क कनेक्शन के बारे में, तो टोपोलॉजी रिफर्स टू अ वे अ नेटवर्क इज लेड आउट ईदर फिजिकली और लॉजिकली। तो एक कौन से तरीके से एक नेटवर्क को बनाया गया है, ओके, फिजिकली या फिर लॉजिकली, उसको हम बोलते हैं टोपोलॉजी। अब बहुत सारे टोपोलॉजीज होते हैं, बट यहाँ पे मेजरली वंस अगेन वी आर हैविंग अ लुक एट टू द 5 टोपोलॉजीज। तो पहला जो टोपोलॉजी दैट इज बस टोपोलॉजी, देन वी हैव रिंग और द सर्कुलर टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी या फिर ट्री टोपोलॉजी। सो दीज आर द 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टोपोलॉजीज जिसके ऊपर आज हम देखने वाले हैं। तो पहला सबसे सिंपल वाला है बस टोपोलॉजी। सो जो सबसे बेसिक है दैट इज द बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या होता है? बस टोपोलॉजी इज अ सिंगल लाइन to which all nodes are connected. It is usually used when a network installation is simple, small or temporary. Okay, तो bus topology is a single line. Okay, जैसे कि अभी देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं, okay, we can see over here हमारे पास में कि एक यहाँ पे देखो एक सिंगल सेगमेंट ऑफ द लाइन है, ओके। दिस इज़ अ टर्मिनेटिंग लाइन, मतलब कि यहाँ पे आके हमारा जो ये रुक जाता है, ओके। और इसके ऊपर ये जो सिंगल लाइन है हमारे पास में, ओके, ये जो दिस इज़ अ नथिंग बट अ केबल, ओके, एक सिंगल केबल है। इस केबल से हमारे पास में मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, ओके। अब यहाँ पे हो सकता है कि हमारे पास में एक प्रिंटर कनेक्टेड हो, यहाँ पे हो सकता है कि हमारे पास में एक स्पीकर कनेक्टेड हो, ओके। तो इस तरीके से हमारे पास में मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे कनेक्टेड हो सकती हैं। सो बस टोपोलॉजी क्या होता है कि जहाँ पे एक सिंगल लाइन के थ्रू बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड एज एन बस टोपोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंगल मेन इसका जो बैकबोन होता है, हम बोले अगर, तो यहाँ पे एक सिंगल केबल इज़ द बैकबोन दैट इज़ रनिंग फॉर द मतलब कनेक्शन ऑफ द ऑल द कंप्यूटर्स, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रिंग एंड द सर्कुलर टोपोलॉजी। रिंग एंड सर्कुलर टोपोलॉजी क्या होता है? वो टोपोलॉजी, ओके, वो कनेक्शन जहाँ पे सभी कंप्यूटर्स एक रिंग फॉर्मेट में कनेक्टेड, जैसे कि यहाँ पे हम देखें तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंप्यूटर 1 इज़ कनेक्टेड टू 2 एंड 2 इज़ कनेक्टेड टू 3 एंड 3 इज़ कनेक्टेड टू 4। तो यहाँ पे ये सारे जो कंप्यूटर्स एक साथ कनेक्टेड है यहाँ पे एक सर्कुलर पैटर्न में, सो इसको हम बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी, ओके। सो यहाँ पे एक लूप के अंदर, ओके, where devices are connected in a circular manner forming a closed loop. In this setup, each device is connected to exactly 2 other devices, क्रिएटिंग कंटिन्यूस पाथवे फॉर डेटा एंड ट्रांसमिशन। सो इसको हम बोलते हैं इसलिए रिंग टोपोलॉजी या फिर सर्कुलर टोपोलॉजी, दोनों का मीनिंग सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है? यहाँ पे हम एक सेंट्रल कनेक्शन बिल्ड करते हैं, हमारे पास में सेंट्रली एक सर्वर या हब होता है। अ स्टार टोपोलॉजी इज अ टोपोलॉजी इन विच ऑल द डिवाइसेज और द नोड्स आर फिजिकली कनेक्टेड टू अ सेंट्रल नोड। सेंट्रल नोड क्या है? ये हमारा जो हब है, दिस इज द सेंट्रल नोड, ओके, सच एज राउटर, स्विच और हब। तो राउटर, स्विच, हब, सर्वर किसी का भी हम यूज़ करते हैं। एंड सर्वर मतलब यहाँ पे सेंट्रल हब जो होता है उसका अनदर नेम है, दैट इज अ सर्वर। एंड द कनेक्टिंग नोड्स आर कॉल्ड एज द क्लाइंट्स। दैट मीन्स जो ये जो कंप्यूटर्स कनेक्ट, दीज आर नथिंग बट द क्लाइंट्स, ओके। तो सेंट्रल हमारे पास में यहाँ पे एक हब होता है या फिर राउटर होता है या तो स्विच होता है, सम कुछ भी हो सकता है, बट देर इज समथिंग इन टू द सेंटर, ओके, समथिंग प्लेस्ड इन टू द सेंटर ऑफ द नेटवर्क, और उससे फिर हमारे पास में बाकी सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी, ओके।
तो स्टार टोपोलॉजी में नथिंग बट द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल नोड और बाकी सभी हमारे पास में यहाँ पे क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके के यहाँ पे समथिंग नेटवर्क दिखाई देता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट होता है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी देखो जो सबसे कॉम्प्लेक्स काइंड का टोपोलॉजी है दैट इज अ मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास ना सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ओके, एंड दिस in a decentralized manner instead of relying on a central hub or a switch, each device connects directly to multiple other devices forming a mesh like structure। मतलब कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा कंप्यूटर अगर 1 है तो कंप्यूटर 1 कनेक्टेड 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 7 से भी, सभी कंप्यूटर से वो डायरेक्टली कनेक्ट है। किसी भी और कंप्यूटर पे या किसी हब या किसी स्विच राउटर किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो डायरेक्टली थ्रू अ कनेक्शन, वो फिजिकल हो सकता है या फिर फिजिकल हो सकता है या फिर नॉन फिजिकल हो सकता है, बट इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू अनदर कंप्यूटर, ओके। सो किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं, इसलिए इसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइज नेटवर्क। दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई भी सेंट्रलाइजेशन नहीं है एंड डिपेंडेंसी नहीं है किसी पे, इसलिए ये डिसेंट्रलाइज हम इसको मैनर में भी बोलते हैं, कनेक्शन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव गॉट ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी क्या होता है? इट इज़ एन हायरार्किकल मतलब टोपोलॉजी कनेक्शन, जहाँ पे एक मेन हमारे पास में कंप्यूटर होता है, ओके। अ स्ट्रक्चर वेयर द डिवाइसेस आर कनेक्टेड हायरार्किकली, ओके, इट रिजेंबल्स अ ट्री विच a root node and the other branches. The root node is connected to the multiple levels of the child nodes forming an hierarchy। तो देखो जो यहाँ पे सबसे टॉप में दैट इज कॉल्ड एज अ रूट नोड। अब ये रूट नोड के बारे में बात करें तो इसका चाइल्ड 1 है, ये C1 है, ये चाइल्ड 2 है, दैट इज C2, ओके। वैसे ही अगर हम बात करें तो नाउ दिस बिकम्स एन सब रूट, और ये सब रूट के पास में फिर वहाँ पे देखो 3 यहाँ पे चाइल्ड हैं, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2 एंड चाइल्ड 3। वैसे ही इसके पास में देखो यहाँ पे हमारे पास में दिस इज ऑल्सो सब रूट, तो इसके पास भी चाइल्ड एंड यहाँ पे, तो यहाँ पे चाइल्ड एंड रूट वाला हम यहाँ पे जो फॉर्मेशन है उसको देखते हैं, और मेन यहाँ पे एट टू द टॉप वी हैव गॉट अ रूट, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं हायरार्किकल। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है कि टॉप से बॉटम जाते जाते मतलब यहाँ पे बढ़ते हैं, बट एट टू द टॉप वी हैव गॉट ओनली वन सेंट्रल सिस्टम सिटिंग एट टू द टॉप, ओके। जिसको हम बोलते हैं ट्री टोपोलॉजी। सो दीज आर द ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द नेटवर्क कनेक्शन जिसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब चलो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चंस की तरफ अगर हम बढ़ें तो 15 क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। तो इन ऑल 15 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है computer checks the dash of username and password for a match before granting access। तो एक कंप्यूटर checks the dash of the username and a password for a match before granting the access, website, network, backup file या फिर database। The right answer to that is option D, database। तो कंप्यूटर checks the database, okay, database को चेक करता है ना वो यूज़र नेम और पासवर्ड को मैच करने के लिए। सो यूज़र नेम और पासवर्ड मैच करने के लिए डेटाबेस को चेक करते हैं। नेक्स्ट, अ डैश इज एन कलेक्शन ऑफ अ डेटा दैट इज स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन अ सीरीज ऑफ द रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, डेटाबेस या वेब पेज। द राइट आंसर इज डेटाबेस। द डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ द डेटा दैट इज स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन अ सीरीज ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ टेबल, ठीक है। नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड एज, ओके, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड एज database. Once again the right answer is option C. Next, items such as names and address are considered as input, data, output या record। तो इसको क्या कंसीडर करेंगे हम? अगर DBMS में अगर हम बात करें, सो दीज विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट? इनपुट, डाटा, आउटपुट या रिकॉर्ड। इट विल बी कंसीडर्ड एज एन डाटा। देखो हमने बात किया था कि DBMS में वी कंसीडर एनीथिंग एज एन ईदर एज एन डाटा और एज एन इन्फॉर्मेशन, बट इन्फॉर्मेशन इज ओनली आफ्टर द प्रोसेसिंग पार्ट इज डन। तो सब कुछ जब हमारे पास में रॉ फॉर्म में हमको मिलता है तो दैट इज कॉल्ड एज एन डाटा। तो नेम एंड एड्रेस अगर हमको मिला है तो उसको हम बोलेंगे, कंसीडर करेंगे एज एन डाटा। द डेटाबेस स्टोर्स इन्फॉर्मेशन इन रोज एंड कॉलम्स, ब्लॉक्स, ट्रैक्स एंड सेक्टर्स या फिर ऑल ऑफ दीज। तो डेटाबेस कैसे स्टोर करता है डेटा को? वो यूज़ करता है रोज एंड कॉलम्स को। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन ओवर हियर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन अ रिलेशनल डेटाबेस, अ डेटा स्ट्रक्चर दैट ऑर्गेनाइजेज द इंफॉर्मेशन अबाउट द सिंगल टॉपिक इनटू रोज एंड कॉलम्स इज, okay, in a relational database, a data structure that organizes the information in a single topic in rows and columns is called as block, record, tuple या table। that is table, because table के अंदर हमारे पास में rows and columns होते हैं, तो यहाँ पे table is the D option is the right option, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। in a relational database, the data structure that organizes the information in, oops, this is repeated, okay, sixth one, okay, let's go to seventh one। geometric arrangement of the devices on a network, okay, geometric arrangement of the devices on a network is called as, okay, तो टोपोलॉजी, मीडिया, प्रोटोकॉल या लैन, दैट इज द राइट ऑप्शन जो यहाँ पे होगा टोपोलॉजी। तो ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट किस वे से हमने डिवाइसेस को यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है ऑन अ नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड एज ए टोपोलॉजी। हब इज अ एसोसिएशन
हब इज़ एसोसिएटेड विथ डैश नेटवर्क. ओके, हब किस में एसोसिएटेड है? मैश नेटवर्क में, बस नेटवर्क में, रिंग नेटवर्क में या फिर स्टार नेटवर्क में. इट इज़ एसोसिएटेड इन स्टार नेटवर्क. ओके, तो यहाँ पे स्टार इज़ द राइट ऑप्शन, बिकॉज हमने क्या देखा था कि स्टार नेटवर्क के बीच में क्या होता है, हमारे पास में एक हब होता है या फिर रिपीटर या राउटर समथिंग होता है, तो एटलीस्ट वी हैव एन हब. तो यहाँ पे इसलिए दैट इज़ द राइट ऑप्शन. द एडवांटेज ऑफ अ लैन इज शेयरिंग पेरिफेरल्स, बैकिंग अप द डेटा, सेविंग ऑल योर डेटा, एक्सेसिंग द वेब. तो लैन का क्या यूज़ होता है? लैन का देखो, अगर हम यूज़ देखें तो शेयरिंग ऑफ द पेरिफेरल्स इज़ द प्राइमरी यूज़ ऑफ अ लैन. तो शेयरिंग ऑफ द पेरिफेरल्स मतलब कि प्रिंटर्स, जो भी हमारे पास में रिसोर्स है, तो प्रिंटर्स, स्पीकर्स, स्कैनर्स, ये सब को हम यूज़ करने के लिए लैन को यूज़ करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज़ यूज, विच टाइप ऑफ द नेटवर्क वुड यूज़ फोन लाइन. तो कौन सा टाइप का नेटवर्क फोन लाइन को यूज़ करता है? वैन, WWAN, लैन या फिर नन ऑफ दीज. हमने देखा था कि कौन सा टाइप का यूज़ करता है यहाँ पे, वैन. ओके, तो वैन वुड यूज़, okay, WAN would use a phone line to connect the computers. Okay, network components are connected to the same network components are connected to the same cable in the dash topology. तो सेम केबल पे कौन सा नेटवर्क टाइप में, ओके, कौन से टोपोलॉजी में हमारे पास में कंपोनेंट्स कनेक्टेड रहते हैं? सेम केबल पे कौन से रहता है? बस में हमने देखा था कि बस जो हमारे पास में टोपोलॉजी, उसमें एक सिंगल केबल के ऊपर हमारे पास में मल्टीपल कंपोनेंट्स या फिर जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो कनेक्टेड हैं. सो दैट इज़ अ बस टोपोलॉजी. तो ऑप्शन सी राइट हो गया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेटवर्क डिवाइस? राउटर, स्विच या मॉडेम. इसमें से कौन सा, या फिर नन ऑफ दीज. तो कौन सा नेटवर्क डिवाइस नहीं है? तीनों ही नेटवर्क डिवाइस हैं यहाँ पे हमारे लिए. तो ऑप्शन डी बिकम्स द राइट ऑप्शन. ठीक है, तो नन ऑफ दीज. What is the function of the modem? Modem का function क्या है? Encryption and decryption, converts data to voice, converts analog signal to digital and vice versa, serve as an hardware antivirus. The right option to that is option C. Converts the analog signals to digital and vice versa. मतलब कि digital को analog में convert करता है. So that is it. Next आगे बढ़ते हैं. What is used to find and select data from a database? तो database से find and select करने के लिए data को क्या use करते हैं? Table, cell, query या form. सो व्हाट इज़ यूज, देखो मैंने बताया कि इसकी नथिंग बट दिस इज एन ऑपरेशन. तो ऑपरेशन करने के लिए क्या यूज़ होता है? क्वेरी का यूज़ होता है. तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन ओवर हियर. ठीक है, नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म DBA रेफर्ड? टू विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म DBA रेफर्ड? तो DBA किसको रेफर करता है? डेटा बैंक एडमिनिस्ट्रेटर, डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर या नन ऑफ दीज. तो DBA रेफर्स टू डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर. ओके, DBA एक जॉब रोल पोजीशन होती है, जो कि एक पर्सन जो कि डेटाबेस को मैनेज करता है, तो उसको हम बोलते हैं DBA. ओके, सो दीज वर द 15 क्वेश्चन जो कि रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे. ओके, इसके बाद में देखो हमारा इंग्लिश का लेक्चर है जो कि आज के लिए था, बट दिस इज़ पोस्टपोन्ड फॉर टुमारो. ओके, तो कल के दिन में आपको इंग्लिश का लेक्चर मिल जाएगा. सो इट इज़ पोस्टपोन्ड फॉर टुमारो. स्पॉटिंग द एरर्स का लेक्चर था. ओके, नाउ नेक्स्ट, नोट्स एंड वर्कशीट आपको कहाँ से मिलेगा? व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे मिल जाएगा. आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो और फिर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो. चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. डाउट हो तो कमेंट कर देना, लाइक एंड शेयर कर देना. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.